विपक्ष के कई नेता भारत में भी ऐसे हालात के सपने देख रहे हैं जैसे नेपाल में दिखे, जिन्हें सत्ता देने से बार बार देश की जनता ने नकार दिया। क्या अब उन्हें उम्मीद अराजकता वाले प्लान से है? समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के, सब मुंगेरी लाल के सपने बुन रहे हैं। वैसे सत्ता के सपने देखना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई बुरी चीज नहीं है, देखना चाहिए, लेकिन अराजक भीड़ के हाथों सत्ता पाने की हसरत पालना सही है क्या? जिस तरह से नेपाल में मंत्रियों नेताओं को भीड़ ने निशाना बनाया, वैसे हालातों का जिक्र करते लगभग उकसाने वाली बातें कहना, पोस्ट करना, यह लोकतंत्र के लिए ठीक है क्या? इसी तरह बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए तख्ता पलट के दौरान भी विपक्षी नेताओं की आंखों में एकदम से चमक आ गई थी। तब भी ऐसे ही बढ़ चढ़कर बयानबाजियों का दौर चला था। देखिए, भारत में अगर कुछ लोग नेपाल वाले सपने देख रहे हैं तो उनके सपने हकीकत में तो नहीं बदलने वाले। आज एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है, क्यों मोदी देश के जेन जी की पहली पसंद बने हुए, क्यों विपक्ष की लाख कोशिशों के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही, और क्या नेपाल वाला सपना उसी कुंठा से निकली बेचैनी है विपक्ष की। एक्स्ट्रा क्लास में एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। So what is happening in Nepal? What was happening? Nepal, there is a huge corruption, which is there in India also. And that corruption is brought to the notice of the common man through the social media. बेचैनी जब गले तक पहुंचती है तो जुबान तर्क से भटक जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी पार्टियों के साथ हो रहा है। विपक्षी नेता नेपाल के घटनाक्रम में भारत के लिए सियासी संकेत खोजने में लगे हैं। सभी नेता ये बताने में लग जाते हैं कि नेपाल भारत के माहौल में अंतर कुछ भी नहीं। वो कहते हैं मोदी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार सामने नहीं आ रहा क्योंकि दबाया जा रहा है। मोदी सरकार वोट चोरी करके बनी। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है, और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। वैसे कहा जाता है कि राहुल गांधी ने जो पहला एटम बम फोड़ा था उसकी आवाज ठीक से कांग्रेसियों तक ने नहीं सुनी। पूरे इंडी गठबंधन की तो बात ही छोड़िए। अब बात हाइड्रोजन बम की है। बापू के बंदे और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम वाली शब्दावलियों में क्यों अटके हैं? क्यों नेपाल की हिंसा में और नेपाल के तख्ता पलट में उनको अपनी राजनीति का एक मार्ग चमकता हुआ दिख रहा है? क्या भारत नेपाल की परिस्थितियां वाकई एक सी हैं? 2014 से पहले और आज के भारत में क्या कुछ भी नहीं बदला? या चुनावों में बार बार हार से हताश विपक्ष को नेपाल मॉडल से ही उम्मीद दिखती है? एक कहावत बड़ी आम है कि रंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। क्या विपक्ष नेपाल में हुए तख्ता पलट के बहाने अपना सत्ता वाला रंग चोखा करने की फिराक में? मोदी को चुनावों में नहीं हरा पाए तो विपक्ष के लिए पहले ईवीएम दोषी था, फिर चुनाव आयोग को दोषी बना दिए, अब वोट चोरी वाला चूरन बांटा जा रहा है, क्योंकि अपनी जेब में देश के भविष्य के लिए कोई विजन तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? यही सब कर रहे हैं, शॉर्टकट मारने की होड़ मची हुई है। आप खुद याद कीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेशों की सत्ता संभालने वाले चेहरों में कोई विजन देश के युवाओं के सामने इन लोगों ने रखा है क्या? ले देकर एक डफली बार बार बजाई जा रही है जाति वाली। जो लोग नेपाल वाले ख्वाब के भारत में सिद्ध होने का मंत्र जप रहे हैं वो भी जानते हैं कि ना तो नेपाल के मौजूदा हालात की तुलना भारत से की जा सकती है और ना ही मोदी की तुलना नेपाल की सत्ता से बेदखल किए जा चुके ओली से।
2024 में नेपाल में बेरोजगारी दर करीब 11%, भारत की तुलना में दोगुनी। नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% नहीं पहुंच पा रही। करप्शन का तो पूछिए मत। इन सब परिस्थितियों में वहां की जेनजी उबल रही थी। दूसरी तरफ मोदी का भारत है, जिसकी ग्रोथ रेट की मिसाल दुनिया दे रही है। दुनिया की सुपर पावर चाहती है कि एक बार मोदी के नए भारत का साथ उसे मिल जाए। दुनिया भर में दौड़ती भारत की इन तस्वीरों को, समृद्धि और विकास के आंकड़ों को देश का युवा नहीं देख रहा है। भारत की उपलब्धियां, भारत की दुनिया में धमक, भारत का दुनिया में बुलंद होता इकबाल एक तरफ और नेपाल एक तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी से सियासी अदावत में उनके विरोधी अब अराजकता की तस्वीरों से गहरी उम्मीदें बांध बैठे। कांग्रेसी नेता एक्स पर पोस्ट करते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ की बात आग की तरह फैल रही है, थोड़ा वक्त दीजिए, देखिए आगे क्या होता है। कांग्रेसी वीर रस से भरा एक और मैसेज श्रीनिवास गिराते हैं, लिखते हैं थोड़ा इंतजार करो, वोट चोरों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। एक और मचलते कांग्रेसी प्रवक्ता उवाजते हैं, कल से नेपाल में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। और बस इसी बात को समाजवादी ब्रिगेड के सेनापति अखिलेश आगे बढ़ाते हैं। तो ये डकैती हो रही वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। तो क्या अब बात यहां तक आ गई कि जो भी हो, देश की जनता नेपाल से सबक ले और मोदी से कुर्सी छीनकर वहां विपक्ष को बिठा दे? 11 साल हो गए विपक्ष को मोदी की हार का सपना देखते हुए। दिक्कत यह है कि ब्रांड मोदी को काउंटर करने के लिए विपक्ष अभी तक अपना विजन देश के सामने नहीं रख पाया। वो ले देकर जाति भेद की राजनीति में अटका है, तुष्टीकरण के पुराने दांव में फंसा है और वोट बैंक के सिवा उसे कुछ और नहीं दिखता। तो क्या इसलिए विपक्ष भड़काने, उकसाने, भ्रम फैलाने और वोट चोरी जैसी काल्पनिक आरोपों के दाव को आजमा रहा है? Rather than being a constructive voice, they are more of destructive voice. आप ग्लोबली ऑपोजिशंस को देखिए, दे ऑलवेज आर अ कंस्ट्रक्टिव वॉइस, बट यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है कि नहीं, हम देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसमें हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज हम जीत तो सकते हैं। जिस जेनजी का नाम लेकर विपक्ष मोदी पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार करता है, उसने ही 2014 के बाद से लगातार मोदी के विजन, वर्जन और डिटर्मिनेशन पर मुहर लगाई है। दो 2024 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 25 से 35 साल के 40% से ज्यादा युवा वोटरों ने पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा किया और उन्हें वोट दिया। तो वहीं CSTS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनावों में अंडर 25 उम्र के युवाओं में बीजेपी को करीब 39% वोट मिले। विपक्ष की दिक्कत यही है कि देश की युवा आबादी के भविष्य को लेकर उसके पास कोई रोड मैप नहीं दिखता। युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है, उसकी बहुत समस्या है। ये मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है, उसका मतलब क्या है? ये लोग गरीब